डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा जो हम आम लोगों से छिपाया गया है। नॉर्मल इंटरनेट यानी सरफेस वेब पर हम रोज़ की ज़िंदगी जीते हैं, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन ये इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा है। बाकी का 90% हिस्सा है डीप वेब और डार्क वेब में। ड्रग्स और इलीगल वेपन्स का सौदा होता है। हैकर्स आइडेंटिटी चुरा कर बेचते हैं। फेक पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड्स और यहाँ तक कि ह्यूमन ऑर्गन्स भी अवेलेबल होते हैं। और सबसे डरावनी बात, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कॉन्टैक्ट किलिंग जैसी डील्स भी होती हैं, यानी कि आप यहाँ पैसे देकर किसी को मरवा भी सकते हो। लेकिन इन सब के बीच छुपा है डार्क वेब का सबसे खतरनाक हिस्सा, रेड रूम्स। ये वो जगह है जहाँ इंसान की ज़िंदगी और मौत का खेल खेला जाता है। ये कोई फिल्म नहीं, कोई वेब सीरीज़ नहीं, बल्कि एक लाइव शो होता है। आखिर क्या होता है इस लाइव स्ट्रीम में जो इसे इतना डरावना मानते हैं? एक कमरे में चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं और एक इंसान को उस कमरे में चेयर से बांध दिया जाता है। फिर दुनिया भर से लोग इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं, लेकिन ये लाइव स्ट्रीम सबके लिए नहीं होती। ये देखने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। और सबसे डरावनी बात, ऑडियंस डिसाइड करती है कि उस इंसान के साथ क्या किया जाए। कोई लाइव स्ट्रीम में लिखता है उसके हाथ काट दो, कोई लिखता है उसको ज़िंदा जला दो। यहाँ जिसने सबसे ज़्यादा पैसे दिए होते हैं उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है। सोचो, एक इंसान की ज़िंदगी कुछ पैसों में बिक जाती है और लोग अपने घरों में बैठ के किसी की मौत का तमाशा देखते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि रेड रूम बस एक अफवाह है, लेकिन कई बार ऐसी कहानियाँ सामने आई हैं जहाँ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रेड रूम में दिखाए गए लोग असल ज़िंदगी में लापता पाए गए हैं। क्या रेड रूम सच में मौजूद है या फिर ये इंटरनेट का एक डरावना झूठ है? शायद सच वही जानता है जिसने उस डार्क वेब के दरवाजे को खोलने की कोशिश की हो।